साधन, साधन भी चाहिए, बिना साधन तो कैसे रास्ते में हम रास्ता काट सकेंगे। तो साधन है मानव देह, हमारा शरीर। तो शरीर के माध्यम से, शरीर धर्मस्य खलु साधनम, साधन ये साधन है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम। देखो ये साधन, साधन के धाम है, सर्वोच्च साधन वो हमारा मानव देह है। तो साधन मानव देह, साधना तप सेवा सुमिरन, और साध्य है प्रभु प्राप्ति। तो इसको एनडीएस को केवल रोग नाबूदी का इलाज उपचार न समझे, और ये प्रभु प्राप्ति की साधना है। हमारे मानव जीवन को धन्य बनाना है। तप सेवा सुमिरन शब्द प्रयोग रामचरितमानस में बताया गया है। इसे श्रीमद् भगवद गीता जी में तप, दान और यज्ञ बताया है। इसे कुरान में रोज़ा, ज़कात और नमाज बताया है। इसे बाइबिल में फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर बताया है। इसे गुरु ग्रंथ साहिब में उपवास, 10 बंद, सिमरन बताया है। सभी में शब्द बिलक बिलक दिखते हैं, अर्थ एक ही है, मीनिंग एक ही है, भाव एक ही है। ये साधना है, ये रास्ता है जो हमें, हमारी आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाता है। तो जैसे हमें कोई गंदा हमारे पास बैठा है, बदबू आती है पसीने से, सांस से, तो हमें पसंद नहीं आएगा। उसी तरह भगवान को भी हमारी गंदगी पसंद नहीं है। हमें साफ सुथरा होके जाना है, अंदर से और बाहर से भी। हाँ, आंतरिक और बाह्य दोनों शुद्धि, तभी हम प्रभु के पास पहुंच सकते हैं और प्रभु हमारा अंगीकार कर सकते हैं, स्वीकार करते हैं। तो ये ना लगे कि हम तो यहाँ कथा में आ गए क्या, मैं तो कथाकार हूँ नहीं, लेकिन मेरे अनुभव और अनुभूति है वो आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। इसमें से जितना आपको ठीक लगे ले लेना, ठीक न लगे छोड़ देना। तो जीवन को धन्य बनाने के लिए ये साधना तप सेवा सुमिरन की है। तप में हमने देखा क्रमशः भोजन का त्याग, क्रमशः, देखो एक साथ त्याग नहीं कर देना है, धीरे धीरे एक के बाद एक। जो हमने देखा था मनु शत्रुपा के बारे में, माता पार्वती जी के बारे में, ध्रुव जी के बारे में, तो उन्होंने क्या किया था, 10,000 साल तक मनु शत्रुपा जी ने कंद छोड़ दिए। बाद में 10,000 साल तक कंद और मूल दोनों को छोड़ा। बाद में 10,000 साल तक कंद, मूल और फल तीनों को छोड़ा। बाद में 10,000 साल तक कंद, मूल, फल और पत्तियों को छोड़ा। बाद में कंद, मूल, फल, पत्ती और पानी को छोड़ा।
और बाद में हवा को भी छोड़ा। तब आकाशवाणी होती है, प्रभु प्रसन्न होते हैं, आत्मा और परमात्मा मिलते हैं। तो एक क्रमशः त्याग है, एक साथ त्याग नहीं कर दिया। एक साथ त्याग कर देते तो शायद मर जाते। हाँ, शरीर को भी हैबिचुअल बनाना है। धीरे 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 आदत डालेंगे तो आदत पड़ जाएगी, तो जल्दी नहीं करना। तो एक तप है, इसमें हमने देखा कि क्या है, भोजन का क्रमशः त्याग है। हम सेवा में देखेंगे, वहाँ धन संपत्ति जो भी हमारे पास है, समय शक्ति, इसका त्याग है। आगे हम देखेंगे सुमिरन। सुमिरन में विचारों का त्याग है। ध्यान क्या है? विचारों का त्याग। तो एक तप सेवा सुमिरन सभी में आप देखेंगे कि त्याग ही त्याग है। तो एक ही शब्द में इस साधना को समझा जाए तो ये त्याग की साधना है। लेकिन हम जैसे कि हर कोई बात में हमारी चाल उल्टी ही रहती है, तो हम भोग में डूबे हुए हैं। हाँ, तो इसलिए हमें भगवान नहीं मिलते। क्यों मीराबाई को मिला, हमें नहीं मिलता? क्योंकि उन्होंने त्याग दिया। देखो, हाँ, खुद अपने पति को भी त्याग दिया। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई। हाँ, ये त्याग है। तब भगवान मिलते हैं। जब हम तो भोग में डूबे हैं तो हम भगवान से दूर जाते हैं। तो धीरे धीरे त्याग की आदत डालना है, और त्याग की आदत भी शायद मेरे हिसाब से नहीं डालनी पड़ेगी। केवल भोजन में बदलाव करने से अपने आप अपनी सोच बदल जाएगी। हाँ, जैसा अन्न वैसा तन, शरीर। हमारा शरीर है पंच तत्व से, भोजन से बना है। तो जैसा हम अन्न खाते हैं, भोजन खाते हैं, वैसा हमारा तन यानी देह, शरीर बनता है। वो ही देह में, वो ही शरीर में इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब कुछ है। तो जैसे शरीर में सुधार आता है, साथ साथ मन में भी सुधार आता है, बुद्धि में सुधार आता है, तो सोच बदल जाती है। जैसी सोच बदल जाती है, हमारी क्रिया बदल जाती है। पहले हम धन के पीछे थे, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार के पीछे थे। अब हमारी सोच बदल जाती है कि ये तो स्वप्नवत है, नाशवंत है। तो हम अविनाशी को क्यों ना पकड़े? अविनाशी कौन है? प्रभु परमात्मा, जिसका नाश नहीं है। आत्मा और परमात्मा जिसका नाश नहीं है। नाश है देह का, शरीर का, और ये सारी सृष्टि का। इसलिए भगवान शिव जी युगों युगों से जो जीवित है, क्योंकि उनका नाश नहीं होता, उनकी मौत नहीं है, जन्म भी नहीं है। तो ये एक बार अपनी पत्नी को बताते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। देखो, और कोई बात ना बताई, केवल एक अपना अनुभव। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। क्या अनुभव? सत हरि भजन। सत हरि भजन, जगत सब सपना। देखो, इसमें सब कुछ कह दिया।
जब से ये मेरी समझ में आया तब से मेरे जीवन में बदलाव आ गया। तब से मेरी आसक्ति हट गई, क्योंकि जब ये सपनवत है, ये नाशवंत है, छूटने ही वाला है एक न एक दिन, तो क्यों हम इसके पीछे पागल बन के घूमते रहें। पागल ही बनना है तो मीराबाई की तरह, नरसिंह मेहता की तरह, शबरी की तरह और भक्तों की तरह हम प्रभु के पीछे पागल ना हो, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमें अविनाशी से हमारा संबंध जुड़ जाएगा। ये तो विनाशी है सब, हर कोई, ये तो आज नहीं तो कल उसका नाश होने ही वाला है। तो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, इसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। तो मेरे जीवन में प्रमुख 2 सूत्र है। एक शिव जी का कथन, दूसरा है जो मैंने पहले बताया, हरि करे सो होय। हाँ, तो कभी कभी हम चलित हो जाते हैं, कोई नुकसान हो गया, किसी ने अपमान कर दिया, कोई भी हमें दुख पहुंचता है, तो अब ये दुख ठहरता नहीं ज़्यादा समय के लिए। पहले तो ऐसा होता था कि कब मैं बदला लूँ, जब तक बदला नहीं लेते हम सुख की नींद नहीं सो सकते थे। लेकिन आज स्थिति उल्टी हो गई है। आज क्या होता है कि न कोई हमारा मित्र है, न कोई दुश्मन है, जो है हम हैं, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। और दूसरा कि हर किसी के अंदर प्रभु का वास है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रित, भगवान कहते हैं ना, हर कोई प्राणी के अंदर भगवान खुद वास करते हैं। यानी कि हर किसी में भगवान है। इसका अर्थ ये हो गया कि हर किसी का देह, हर किसी का शरीर, जहाँ भगवान का वास है, तो अब शरीर है वो क्या है, जहाँ भगवान का मंदिर है, हाँ भगवान का वास है, इसको हम मंदिर कहते हैं। जहाँ हम बसते हैं इसको हम मकान कहते हैं, बिल्डिंग कहते हैं। जहाँ भगवान रहते हैं तो वो भी मकान, वो भी बिल्डिंग, लेकिन इसको हम मकान, बिल्डिंग, होम, हाउस नहीं कहते। उसको हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहते हैं। यानी कि सही रूप में देखा जाए तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च है तो हमारा देह है, हमारा शरीर है। क्योंकि इसके अंदर इसको हम भगवान कहें, प्रभु कहे, परमात्मा कहे, खुदा कहे, अल्लाह कहे, गॉड कहे, जो भी नाम से पुकारे, वो हर किसी के अंदर है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, हाँ सभी के उर यानी देह, शरीर, सभी के शरीर में भगवान विराजमान है। लेकिन क्यों दिखता नहीं है? हाँ, इसको चिरफाड़ करें, सर्जरी करें, एक एक सेल को अलग कर दे, फिर भी कहीं भगवान नहीं दिखते। क्यों है अंदर? फिर भी प्रकृति के पार है। प्रकृति यानी जहाँ तक हमारी पहुँच है, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, इसकी जहाँ तक पहुँच है, एक पहुँच के बाहर के
एक तत्व का नाम भगवान है, परमात्मा है, इसलिए हम इसको देख नहीं सकते। ये भक्ति से ही अनुभूति हो सकती है। हाँ, कोई लोग मुझे अभी अभी किसी ने व्हाट्सएप किया था, व्हाट्सएप तो नहीं किया था, लेकिन हमारी वीडियोज़ है इसमें कमेंट करते हैं ना, तो कहीं मैंने बताया था कि मुझे तो भगवान मिल गए। हाँ, भगवान मिले यानी बंसीधर, हाँ, बाणावली ऐसे नहीं, अनुभूति, एक अनुभूति है। हमें ऐसा लगता है कि बस हम प्रभुमय हैं, प्रभु हमें मिल गए हैं। तो वहाँ किसी ने कमेंट की थी कि आप झूठे हो, आपको भगवान नहीं मिले हैं, फिर भी आप बताते रहते हैं मुझे भगवान मिल गए। अपनी अपनी मर्जी है, बोलते रहेंगे लोग, इससे हमें क्या लेना देना है। तो इसमें भी भगवान है। हाँ, जिसने ये लिखा, कमेंट की, ये भी हमारे लिए कुछ बोधदायक है। हमारे मन में गर्व ना आ जाए, अभिमान ना आ जाए, इसके लिए भी ऐसा कमेंट भी जरूरी हो सकता है। तभी भगवान ने किसी के मन में ऐसी भावना दी होगी कि उसने ऐसी कमेंट की। तो ये भी हमारे लिए भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही आदेश है। तो ऐसा जब हमारी मानसिक स्थिति हो जाती है तो हमें आज किसी पे गुस्सा नहीं आता, आज हम किसी में दोष नहीं दे सकते, आज हमें कोई दुश्मन नहीं दिखाई देता, सभी में भगवान है, तो फिर दुश्मन कौन। तो ये स्थिति अपने आप आती है, ये मेरा कहना था। क्योंकि जैसा अन्न वैसा तन, तन में ही मन है, तो जैसा अन्न वैसा मन, और मन से जो विचार उठते हैं उस हिसाब से हमारी क्रियाएं होती है, यानी कि हमारा जीवन बनता है। तो हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा जीवन। तो अब हमारा ये सूत्र बन गया, जैसा अन्न वैसा तन, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा जीवन। तो इससे एक कहावत भी बनी है, यू आर। क्या कहावत है? यू आर व्हाट यू ईट। जो आप खाते हैं वैसे आप बनते हैं। एक सॉन्ग है, गाना है, जैसा तुम सोचेंगे वैसा बन जाओगे। तो आज मैं कहता हूँ कि ये तो सही बात है, गलत नहीं है, लेकिन सोच कहाँ से आती है? मन से। सोर्स इसका ढूंढो। आप आधे से लेते हैं, हाँ, मूल से लीजिए। तो सोच मन से आती है और मन अन्न से बना है। तो अब हमें कहना चाहिए कि जैसा आप खाओगे वैसा बन जाओगे। हाँ, तो खाने की कितनी महत्ता है मानव जीवन में, ये हमें यहाँ पता चलता है। खाना यानी जो भी मिल गया पेट में डाल दिया, ये खाना ऐसा नहीं है। जब भी हम खाते हैं प्रभु को याद करना है। हमें नहीं खाना है, प्रभु को खिलाना है। हम जूस भी पिए, हम पानी भी पिए, हम भोजन करें, कभी भी कुछ भी खाएं, तो प्रभु को याद करना है, मेरे नाथ, हे मेरे प्यारे भगवान, मैं आपको खिलाता हूँ, मैं आपको पिलाता हूँ, कृपया आप इसको अमृत बना के ग्रहण कीजिए। इस भावना से खाना है। हाँ,
तो खाने में भी प्रकार होते हैं। खाना केवल पेट भरने के लिए जो भी आया खा लेते हैं। गुजराती में एक शब्द है, इसको कहते हैं सोहटना। हाँ, ले जोहटी ले। हाँ, ये जोहटना नहीं है, खाना है, प्रभु को खिलाना है, ये अमृत है। तो ये भावना हमारी बदल जाएगी, अपने आप हमें याद भी आ जाएगा। याद रखने के लिए शुरुआत में कुछ क्रिया करनी पड़ती है। जैसे कि हमें भक्ति करनी है तो उठने के बाद हम दिया जलाते हैं, वहाँ बैठते हैं, संकीर्तन करते हैं। बाद में धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है कि अब दिया जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंदर दिया जल जाता है, प्रकाश हो जाता है, तो बाहरी प्रकाश की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो उसी तरह शुरू में हमें खाते वक्त भगवान का भाग निकालना है। हाँ, खाते वक्त हमें नहीं खाना है डायरेक्ट, प्रभु को याद करना है कोई भी तरह से। तो हम क्या करेंगे, एक डिश लेंगे, जो भी हमारा खाना हमारी डिश में आया, इसमें से थोड़ा थोड़ा, हाँ, भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो वैसे भी वो खाने वाले नहीं है। भाव से भगवान भाग निकालना है, और खाने के बाद, हाँ, बाद में हमें खाना है। और ये जो भाग निकाला, ये कहीं रख देना है, तो भगवान कोई न कोई रूप में आके वो ग्रहण कर लेंगे, या तो गाय के रूप में, या तो भैंस के रूप में, या तो कौवा के, कोई भी रूप में। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक गाय के ही रूप में आए, वो भुंड के रूप में भी आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं, लेकिन वो ग्रहण करेंगे प्रसाद हमारा। तो वो तो ठीक है, लेकिन हमें याद आ रहा है, जब भी हम खाने का करते हैं तुरंत हमें याद आ जाएगा कि हमें भगवान भाग निकालना है। ट्रैवलिंग करते हैं, खाते हैं, तो भगवान का भाग शायद न निकाल सके तो कोई बात नहीं। जैसे मानसी प्रार्थना करते हैं, वैसे मन से भगवान को याद कर लेना है, हे प्रभु, हे भगवान, हे मेरे नाथ, आप खाइए, मैं आपको खिला रहा हूँ, खिला रही हूँ। तो ये खाने का सही तरीका। तो सफाई की बात चलती थी। सफाई में हमने मुख्य सफाई, आंतरिक सफाई देख ली। अब और भी सफाई देखते हैं, बाह्य सफाई। बाह्य सफाई भी हम करते रहते हैं ना। हम बालों को धोते हैं, कैसे धोते हैं? साबुन शैम्पू से। मैं भी वैसे ही धोता था पहले, जब मैं ये नहीं जानता था। जब से ये बात समझ में आ गई, अब साबुन और शैम्पू छूट गया। अब मैं साबुन शैम्पू का प्रयोग नहीं करता। कभी कभार मानो साल में कोई ऐसी असुविधा है, तब 2-3 बार, साल में 2-3 बार साबुन का प्रयोग कर लिया होगा। बाकी साबुन का प्रयोग मैं नहीं करता, शैम्पू का प्रयोग नहीं करता।
कोई भी ऐसे केमिकल का प्रयोग नहीं करता। तो क्या करता हूँ, बाल तो मुझे भी धोने पड़ते हैं, तो मैं नींबू का जो रस है वो सफाई कारक है, पानी में डाल के वो इससे मेरे बाल मैं साफ कर लेता हूँ। इतना ही नहीं, पूरा शरीर भी इससे साफ कर लेता हूँ और हो जाता है। उसी तरह मौसमी संतरे वो थोड़े ज़्यादा मीठे हैं, तो इसकी जो छिलका है, इसका रस या तो उसको सुखाकर इसका पाउडर, तो इसके रस से भी हम ये बाल और स्नान कर सकते हैं। दूसरा, वनस्पति में एक शायद आपने सुना होगा, गुजराती में कहते हैं अरीठा, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। तो ये भी साबुन की तरह है। रात को आप भिगो देंगे पानी में, सुबह इसको हाथ से ऐसे मसलोगे तो इसमें साबुन जैसे वो मानो साबुन ही है ऐसा लगेगा। तो इससे हम बाल भी साफ कर लेते हैं और स्नान भी कर लेते हैं। तो ऐसी कोई न कोई तरीका हमें मिल जाता है। ये तो जो मुझे मिला है मैं करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। और मैं ये कहता था कि सभी जगह मैं कहता हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और इस हिसाब से मेरा कोई दावा भी नहीं है कि जो मैं कहता हूँ वो ही सच है। सच इससे अलावा बहुत कुछ हो सकता है। बहुरत्ना वसुंधरा, तो ये तो एक है अनेक में से। आप प्रयोग करके देखो, जो आपको अच्छा लगे ग्रहण करो, नहीं अच्छा लगे छोड़ दो। तो यहाँ से लेकर पग के तलुओं तक की सफाई हम देख लेते हैं। आगे की सफाई है आँखों की, कान की, मुंह की। तो आँखों की सफाई में तो बारिश का पानी, हाँ वैसे ही एक बर्तन रख दो तो एकदम शुद्ध पानी मिलेगा। तो ये पानी हाथ में लेकर इसमें आँख को ब्लिंकिंग करना है, खोल बंद करना है। दूसरी आँख में थोड़ा साथ में एक्सरसाइज भी आँख की हो जाएगी। ऊपर नीचे करना, साइड में करना, दाहिना बायां, रोटेट करना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो आँख की हल्की सी कसरत भी हो जाएगी और आँख साफ हो जाएगी, आपको फ्रेशनेस लगेगी। तो ये बारिश का पानी हम तो भर के रखते हैं, अभी भी हमने भर के रखा है। 6-7 बैरल से हमारे वो भर लेते हैं तो सारी साल चलता है। पीने में भी, ये आँख के लिए सभी में वो काम आता है। स्नान में हम वो उपयोग नहीं करते, वो म्यूनिसिपालिटी का पानी आता है इसका उपयोग करते हैं। क्योंकि स्नान में उपयोग करने लगे तो इतना स्टोरेज हमारे पास नहीं है। ये हो सकता तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो आँखों की सफाई अब है। देखो मैंने प्रयोग नहीं किया है, लेकिन कोई कोई लोग, जो मैंने नींबू प्रयोग बताया आपको, वो आँखों में नींबू के ड्रॉप्स भी डालते हैं। मुझे पता नहीं है, मैंने प्रयोग नहीं किया, लेकिन सुना है, वो आपको बताता हूँ।
तो इससे भी बहुत अच्छी सफाई होती है, ऐसा उन लोगों का कहना है। किसी को ये प्रयोग करना है तो डायरेक्ट नींबू ड्रॉप मत डालिए। क्या करो, ये बारिश का पानी या कोई भी शुद्ध पानी है पीने का, इसमें नींबू निचोड़ दो थोड़ा सा, और इससे पहले साफ करके देखो कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होती। जलन होगी लेकिन कुछ समय के लिए, ये भी मेरा मानना है, मैंने प्रयोग नहीं किया। बाद में धीरे धीरे नींबू की मात्रा बढ़ाते जाओ, पानी की मात्रा कम करते जाओ, और बाद में प्योर लेमन ड्रॉप्स, लेमन जूस ड्रॉप्स प्योर डायरेक्ट आप डाल सकते हैं। ये प्रयोग खुद को सावधानी से करना है, क्योंकि मैंने नहीं किया है इसलिए मैं बार बार बताता हूँ। अच्छा, दूसरा है नोजल ड्रॉप्स। इसमें भी ये कोरोना वक्त में बहुत सारे मैसेजेस आते थे, इसका प्रयोग मैंने किया भी है। हाँ, ये दोनों नाक के जो नसखोरे हम कहते हैं, इसमें ये लेमन ड्रॉप्स डालना है, और इससे हमने देखा है कि छींकें आने लगती है, और जो कफ यहाँ भरा है वो निकल जाता है, जो और कोई रास्ते से नहीं निकलता। भाप ना कहते हैं ना, भाप से, ये भी एक सफाई ही है। तो ये भी हफ्ते में एक बार या 15 दिन में या महीने में, जैसी हमें ठीक लगे, ये भी एक अच्छी सफाई है। ये नाक के माध्यम से फेफड़ों की सफाई है। अब है कान की सफाई। कान में जब हम छोटे थे, कान की सफाई करने वाले आते थे, वो कुछ ऐसा निकालते थे, हाँ, उनकी भी जादूगर की तरह और हाथ चालाकी थी, अपने पास वो ऐसा रखते थे और ये लेके कान में डाल के हमें बताते थे, देखो आपके कान में से ऐसा निकला। तो ऐसा नहीं करना। मेडिकल साइंस में कोई ऐसा केमिकल डाला जाता है जिससे भी सफाई होती है, वो यूनिवर्सली प्रूवन है। ये सफाई भी ठीक लगे तो करना है, लेकिन हम ज़्यादातर जोर देते हैं प्राकृतिक, नेचुरल पे। तो नेचुरल है कान की सफाई सेल्फ यूरिन से, अपना पेशाब, शिवांबु जिसको कहते हैं। तो एक कान में भर दो और निकाल दो, इस कान में भर दो, कुछ नहीं करना, बस ऐसे 2-5 बार इसमें, और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हाँ, जब भी आपको सुविधा हो, इससे साफ करेंगे तो कान आपके बहुत अच्छे साफ रहेंगे। ये हमारा प्रयोग है खुद का। आँख को भी स्वमूत्र से साफ कर सकते हैं, ये भी हमारा प्रयोग है। अब है मुंह की सफाई, मसूड़ों की, दांत की, जीभ की, ये सभी की। तो आपने नाम सुना होगा एलम, फिटकीरी, फटकड़ी। तो ये ज़्यादा नहीं चाहिए और बहुत सस्ता है, बाज़ार में मिलता है। 10 रुपये में तो कितनी मिल जाएगी।
तो उठने के बाद, खाने के बाद मुंह साफ करना है तो पानी में एक फिटकिरी को पिघाल दें। स्वाद बदल जाएगा पानी का और इससे कुल्ले कर लो। वो पानी फिटकिरी वाला भर के आप ब्रश भी कर सकते हैं, पेस्ट की ज़रूरत नहीं। मैं पेस्ट इस्तेमाल नहीं करता जब से NDS फॉलो किया, 29 साल हो गए। पहले विविध प्रकार की पेस्ट भी मैं उपयोग करता था, फिर भी दांत सड़े और पड़े, बहुत सारे प्रकार के दांतुन भी करता था, फिर भी कोई फायदा नहीं होता था। लेकिन ये सादा रास्ता है, भोजन परिवर्तन के साथ ये करना है तो ये सफाई भी अच्छी रहती है, दांतों की, मसूड़ों की, जीभ की। दूसरी सफाई स्वमूत्र से भी हो सकती है, ये भी एक अच्छा सफाई कारक है। मैंने तो स्वमूत्र प्रयोग लंबे समय तक किया है, पिया है। हाँ, डेली में पीता था। पहले तो ये पसंद नहीं था, लेकिन रोगों से छुटकारा पाने के लिए मैंने कई सालों तक पिया है, औरों को भी बताया है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये पीना तो नहीं चाहिए। पीना भी है तो ये दवाई की तरह पीना है, 15 दिन, महीने तक, लंबे समय तक नहीं। कोई कोई लोग तो सारा जीवन पीते रहते हैं, तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। क्योंकि शरीर से जो भी निकलता है, चाहे पसीना हो, चाहे आँख में से वो पीले पीले निकलते हैं, चिपड़ा कहते हैं गुजराती में, कान में से कभी डिस्चार्ज निकलता है, फैक्स निकलता है, कभी उल्टी होके निकलता है, दस्त से जो निकलता है, उसी तरह पेशाब से जो निकलता है, इसमें से एक भी चीज़ अच्छी नहीं निकलती। जो भी शरीर निकालता है वो जो खराब है, बुरा है, उसको ही निकालता है। ये जब मेरी समझ में आया, तब से मैंने ये पेशाब पीना बंद कर दिया। आज कम से कम 29 साल तो हो गए और मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये बाहरी सफाई के लिए स्वमूत्र फिर भी अच्छा है, जभी जभी ज़रूरत लगे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। गले के लिए एक तो भाप है, दूसरा गर्म पानी से हम जो कुल्ले करते हैं, नमक भी डालते हैं, तो ये प्रयोग भी अच्छा है, घरेलू प्रयोग है, कोई नुकसान नहीं है। ये सारे प्रयोग मैंने किए हैं खुद पे। तो ये बाल आ गए, आँखें आ गई, कान आ गए, मुंह आ गए, गला आ गया और सारी स्किन आ गई, तो अब कुछ बचा नहीं। तो ये बाहरी सफाई है, ये भी आप प्रयोग करेंगे, आपको पता चलेगा कि इससे कोई नुकसान नहीं है।
फायदा अवश्य आपको दिखेगा। और हर हमेश करना ऐसा भी नहीं है, जब भी हमें इच्छा हो जाए तब कर लेना। तो ये सफाई आंतरिक और बाह्य ये हमने देख लिया। तो अब जितनी बात हो गई इसको हम एक बार फिर से रिव्यू कर लेंगे, रीन्यू कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे। है इसमें कुछ नहीं, लेकिन हमारा जीवन बदल जाएगा। रोग तो यूं भाग जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो आज तक जो हमने चर्चा की वो चर्चा शरीर के बारे में की, देह के बारे में की। देह है हमारा, शरीर है हमारा, पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। और ये सारे तत्व हमें मिलते हैं भोजन से। इसलिए हमने देखा कि जैसा अन्न वैसा तन, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा जीवन। हमारी कुछ न कुछ ऐसी गलती हो चुकी है कि ये हम कल आगे देखेंगे। हमने गलत खाना खा लिया तो हमारा तन बिगड़ गया, मन बिगड़ गया, जीवन बिगड़ गया। तो अब इसको सुधारना है, तो अन्न को सुधारना पड़ेगा। कैसा अन्न खाना, कैसा नहीं खाना वो कल देखेंगे। लेकिन ये गलत भोजन से हम रोगिष्ट हो चुके हैं, सारी दुनिया में हर कोई इंसान। तो ये रोगों का कारण हमने देखा। रोगों का कारण है शरीर के अंदर रुका हुआ मल। तो निवारण है मल को हटाना। मल को कैसे हटाया जाए ये हमने देखा। बड़ी आंत में से मल को हटाने के लिए एनिमा यानी कि संजीवनी प्रयोग, डाइजेशन ट्रैक पचन तंत्र से मल को हटाने के लिए क्लींसिंग जूस, सफाई कारक जूस, कोई भी 5 जो हमने बताया। इसके अलावा भी कोई भी हम ले सकते हैं। क्लींसिंग जूस, और तीसरा हमने देखा लंघनम परम औषधम। औषध किसको कहते हैं? जो रोग को ठीक करता है, हटाता है, भगाता है। यानी कि उपवास करने से रोग हटते हैं, भाग जाते हैं, जिसको साइंस में ऑटोफेगी नाम दिया गया है। तो ये उपवास हम जिसको कहते हैं, इससे सूक्ष्म सफाई होती है। हाँ, बाकी में स्थूल सफाई होती है, यहाँ सूक्ष्म सफाई होती है, माइक्रोस्कोपिक। यानी कि हमारे जो सेल्स है शरीर के वो माइक्रोस्कोपिक है, उसकी सफाई ये उपवास से होती है। तो ये आंतरिक सफाई है। बाह्य सफाई में हमने देखा बालों की सफाई, आँखों की सफाई, कान की सफाई, नाक की सफाई, मुंह की सफाई, मसूड़ों की सफाई, दांतों की सफाई, गले की सफाई,
फेफड़ों की सफाई और सारे शरीर की स्किन बाहरी सफाई, ये हमने देख लिया। तो कल आगे हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा भोजन हमने खाया, कौन सी हमने गलती की कि जिसकी वजह से हमें रोग हुए, और ऐसी गलती हमने क्यों की, ये भी देखेंगे। इसका कैसे हम सुधार कर सकते हैं, सही भोजन क्या है, गलत भोजन क्या है, ये भी देखेंगे। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कल के दिन आपको सुनना है, परसों आप क्वेश्चन आंसर आप क्वेश्चन करेंगे, मैं जवाब दूंगा। तो वैसे हमारा समय समाप्त होने को है। हाँ, 6:30 6:14 हुए हैं, तो 15 मिनट 16 मिनट बची है। तो धरती बहन जी आ ही गई है, तो कुछ बता देंगे। नहीं मैंने आज का जो था कंप्लीट कर लिया है। कल मैं आगे की यात्रा हम सब साथ में करेंगे। तो थोड़ा समय हमारे पास बच गया है, तो इसका सदुपयोग करने के लिए जब आप आ ही गई है तो आप कुछ बताइए। धन्यवाद, आभार, प्रणाम। पूज्य गुरु जी, पूज्य संत जी और आप सभी शिविरार्थियों के चरणों में मेरे साष्टांग नमन। आपने गुरु जी से जो भी ज्ञान लिया आज के दिन में, वो आप जब अनुभव करेंगे तभी पता चलेगा। सेमिनार इसीलिए होता है कि आपको खुद को अनुभूति करनी है। ये तो एक पाठशाला है, यहाँ से जो सीख के जाएंगे वो घर पे जाके अपनाना है। इसीलिए आपको 7 दिन तक हम लोग इधर बांध में रखते हैं कि यहाँ से छोड़ेंगे और किसी ऐसी जगह पे सेमिनार रख दिया कि जहाँ पे आपको पकौड़ी की सुगंध आती है, हाँ, फिर समोसे दिखाई देते हैं, कचौड़ी दिखाई देती है, तो आप तपश्चर्या नहीं कर पाओगे। जगह ज़रूर दूर है, लेकिन तपश्चर्या हमेशा ऐसी जगह पे ही हो पाती है। जगह की औरा और पूज्य गुरु जी की औरा जब दो मिलती है ना, तो इंसान को भूख मर जाती है। थोड़ी सी भूख सहन करोगे ना, तो जीवन में कभी कोई दुख सहन नहीं करना पड़ेगा। बस आज आपने अनुभव कर लिया। अभी जोर से भूख लगी है क्या? हाँ क्योंकि आज पहला दिन है और एनिमा भी किया नहीं किया। जब एनिमा करोगे तब आपको एनिमा का महत्व जो है वो पता चलेगा कि जब एनिमा करते हैं ना तो भूख नहीं लगती है। एनिमा करने की स्टाइल यहाँ पे बताई गई। हाँ, जैसे पैम्पलेट में दिखाया गया है कौन सी मुद्रा में लेना है, तो ऐसे अलग अलग मुद्रा करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा परिणाम मिलेगा। यहाँ से जाने के बाद आप एनिमा करके खाने आएंगे या खाने के बाद एनिमा करेंगे, लेकिन एनिमा ज़रूर करेंगे। आज से एनिमा, कल से कच्चा। परिणाम जब पूरा सिस्टम करते हैं तभी मिलता है। आप यहाँ पे आए हो तो यहाँ पे अब आपको कोई जिम्मेदारी नहीं है। खाने पीने के लिए केवल आपको जो खाने का हॉल है वहाँ पे आ जाना है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ आप अपने लिए जी रहे हैं। जब हम घर पे होते हैं तो काफ़ी जिम्मेदारी रहती है कि कोई मेहमान आया, घर के लोगों की जिम्मेदारी, खास करके लेडीज़ को मुक्ति नहीं होती है। तो
तो ऐसे सेमिनार में आप बिल्कुल मुक्त हो। यहाँ पे आपको एक ही काम करना है, निकालना ज़्यादा है। यानी कि दिन में 3 बार भी एनिमा करोगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। घर पे जाके तो इतना वक्त नहीं रहेगा, तो हो सके उतना एनिमा पे जोर दे के आप इधर एनिमा रोज़ाना दिन में 2 से 3 बार करें। वैसे भी 15 दिन 2 टाइम, 15 दिन 1 टाइम एनिमा करना ही है। कोई लोग पुराने हैं, कोई नए हैं, कोई जो भी लोग आए हैं, कोई ना कोई फरियाद लेके आए हैं। सीधे साधे लोग जिसको कोई तकलीफ़ नहीं है वो तो इधर मुश्किल से आएगा। तो आप कोई ना कोई इधर अपना रोग जो भी लेके आए हैं उसके लिए 50% रोल एनिमा का है और 50% अल्कलाइन फूड का है। रसाहार सबसे उत्तम है, इसीलिए यहाँ पे आपको रस पे रखा जाता है कि दिन भर हम रस पे रखें। थोड़ा थोड़ा सपोर्ट के लिए ज़रूर दे दे, लेकिन हो सके उतना वक्त आपको भूखा रखे। तो क्या है कि उपवास का जो महत्व है वो भी आप 3 दिन में आपको पता चल जाएगा। आज का ब्लड प्रेशर जो भी है 3 दिन के बाद देखना कितना आता है, शुगर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे जो भी सिखाया समझाया जाता है, जैसे घर पे जाके आपको इतना भूखा रहने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। पहले ही 10 दिन ऐसे होते हैं कि जिसमें अगर अच्छी से अच्छी और कड़ी से कड़ी तपश्चर्या कर लो तो रिज़ल्ट जल्दी मिले। अभी एक दादी है, उनको डायरिया हो गए हैं, तो वो घबरा रही है कि मैं ग्रीन जूस पीती हूँ आंवले वाला तो मुझे डायरिया हो जाता है। मैंने बोला मत घबराओ, ये डायरिया करने के लिए ही ग्रीन जूस दिया जाता है। पेट में जो भरा है वो निकालना है। यहाँ पे हम निकालने के लिए आए हैं और गुरु जी से ज्ञान पाने के लिए आए हैं, और कोई काम नहीं है इधर। तो जो भी निकलता है उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और ऐसा भी मत रखना कि ग्रीन जूस के बाद जाना पड़ता है तो मैं ग्रीन जूस ना पीऊँ या कम पीऊँ, ऐसा बिल्कुल मत रखना। ग्रीन जूस से ही अच्छी से अच्छी सफाई होती है। तो ये जूस आप जब भी पिए पेट भर के पिए, और जाना पड़े तो कोई बात नहीं, इसको रोकने की भी विधि है हमारे पास। लेकिन 3 दिन जितना निकालो, कितना भर के आए हो और कितना निकलता है ये देखिए। फिर आपको हमें कहना नहीं पड़ेगा कि अभी आपकी तबीयत कैसी है, खुद ब खुद ठीक हो जाओगे, मन से और तन से दोनों से। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो हम आधा घंटा अगर गरबा खेलना है तो खेलेंगे, और फिर खाना खाएंगे, फिर आराम से आप एनिमा करके सो जाना जल्दी। क्योंकि खाना खाने के बाद ना आनंद मेला में कोई नहीं आता है। पूरे दिन जूस पे रहते हैं, फिर खाना खाते हैं तो सो जाते हैं। और नृत्य भी एक अच्छे से अच्छा मेडिटेशन है। आपके हाथ पैर मुझे खोलने हैं तो कैसे खोलेंगे? नाचोगे कूदोगे, आप में से ऊर्जा बाहर निकालनी है। आप सबके अंदर ऊर्जा भरी हुई है, लेकिन उसके साथ आलस मिली हुई है, उठने की आलस। जीवन में लोग कहते हैं ना कंटाला बहुत आता है, ये शब्द ही ये सिस्टम में जो आते हैं ना उसकी डिक्शनरी में से कंटाला और आलस ये 2 वर्ड निकल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कैसी आलस कैसा कंटाला, पता नहीं। पूरे दिन ऊर्जा रहनी चाहिए। इसीलिए आज रात को भी एनिमा करोगे, और कल सुबह जब मेडिटेशन में आप आओगे 6 बजे, तभी भी आपको एनिमा करके आना होगा। तो आधा पौना घंटा या 1 घंटा आप आज रात को करोगे तो आपको पता चल जाएगा। पुराने लोग हैं उनको एनिमा लेने में बिल्कुल देर नहीं लगती है, लेकिन नए हैं तो आधा पौना घंटा चला जाता है, क्योंकि अलग अलग स्टाइल में लेने जाते हैं, पानी निकल जाता है। लेकिन एनिमा करके अगर ध्यान में बैठोगे तो आपका ध्यान कितना अच्छे से लगेगा, ये आप खुद अनुभव करोगे। तो क्या करें, हमें गरबा खेलना है कि आज मूड नहीं है,
हाँ, अच्छा, बस हर बात में कल करेंगे। हाँ, कल कभी आती नहीं, और फिर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के वकील की तरह केवल तारीख पड़ती है। जज भी बदल जाए लेकिन उसका निर्णय नहीं आता है। इसीलिए इंसान बीमार है। वरना का आपकी जन्म कुंडली आप निकालो, कहीं बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, बाईपास ये कुछ लिखा हुआ था? आया कहाँ से? जन्म कुंडली में जो रोग नहीं लिखा है वो आया है केवल गलत भोग का परिणाम रोग है। उसको अगर मिटाना है तो ये कल से करेंगे ना, ये शब्द भूल जाइए। वाल्मीकि ऋषि कैसे बने? क्षण को पकड़ लिया तो वो ऋषि बन पाए, वरना तो वो लुटेरे थे। हाँ, इसीलिए हमें एक दिन भी क्यों गवाए। अच्छे से थकोगे तो खाना भी खाओगे, और खाना खा के आराम से सो भी जाओगे। यहाँ पे किसी को नींद का प्रॉब्लम है। मेरे पास आए थे, बोल रहे थे मैं 12 साल से सोया नहीं हूँ। मैंने बोला 3 दिन में ऐसा सुलाएंगे कि उठाने को आना पड़ेगा, क्योंकि शरीर को लोग थकाते नहीं है, केवल माइंड को थकाते हैं, वो भी सोच सोच के। सोचो मत, वर्तमान में जियो, भूतकाल को भूल जाओ, और फ्यूचर की आशा ऐसी रखो कि बस अच्छा ही होने वाला है। ये पॉजिटिविटी के साथ अगर आप जियोगे ना तो नींद का प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। लेकिन दुनिया में 87% लोग स्लीपिंग पिल्स खा के सोते हैं। डिप्रेशन की बीमारी इतनी बढ़ गई है। कोई लोग बोले हम लोग वैक्सीन लेके आए हैं, हमारी एक वैक्सीन बाकी है। अलग अलग लोग मिलने आते हैं। पूछा गुरुजी से कि वैक्सीन की ज़रूरत कितनी है? हाँ, अगर हम इसी तरह चलते हैं तो वैक्सीन की कोई आवश्यकता रहती ही नहीं है, क्योंकि आप अल्कलाइन फूड ले रहे हो, सुबह में लंघन कर रहे हो, तो कोई डर ही नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। और हम कहते हैं कि डॉक्टर लोग गलत नहीं है, वो मेडिकल भाषा में सही है। उनको जो पढ़ाया गया, उन्होंने जो जाना, वो बताते हैं। लेकिन लोग डर के मारे वैक्सीन ले रहे हैं, ये गलत है। डर के मारे लोगों को शुगर तक आ गया है। कोरोना में जितने लोग कोरोना से नहीं मरे उतने लोग उसके डर से मरे हैं। कितने लोग डिप्रेशन और डायबिटीज, आप देखिए। पहले तो हम देखते थे कि हर घर में एक डायबिटिक पेशेंट है, और हर कुटुंब में, जब कुटुंब पूरा मिलता है परिवार, तो एक कैंसर का पेशेंट है। लेकिन देखिए अब रेशियो बदलता रहा है। अब देखिए कितने लोगों को शुगर आ रहा है। क्यों? स्ट्रेस। लाइफ हमेशा स्ट्रेस से भरी रहती है। स्ट्रेस को कम कर दो, जो होना है वो होना है, तो फिर डरना क्यों? डर को छोड़ दो और प्रभु पे आस्था रखो, क्योंकि वो जो करेगा वही होने वाला है। हम कुछ भी सोचेंगे, अपना सोचा कभी नहीं होता है। आहार जब बदलते हैं ना, तब प्रभु पे विश्वास बहुत बढ़ जाता है। ये आप खुद अनुभूति करोगे। आज तो मेडिटेशन नहीं हुआ है, कल से आपका मेडिटेशन भी होगा। सुबह जल्दी जगना है तो रात को ऑटोमेटिक जल्दी सो जाओगे। प्राणायाम भी करोगे, योग प्राणायाम। कोई पद्धति अपनी तरीके से गलत नहीं है। किसी को क्या सूट करता है, किसी को क्या सूट करता है, पता नहीं है। लेकिन तप, सेवा और सुमिरन, ये त्रिसूत्री साधना है। तो ये साधना में यहाँ पे आप आए हैं तो तीनों का अनुभव करना होगा। तप यानी अभी जो आप कर रहे हैं उपवास, सेवा यानी उपवास करके भी आप हमारे सामने हंसता हुआ मुंह रखते हैं। हाँ, ये आपकी यहाँ की सेवा है। घर पे जाके तो आप और लोगों की सेवा करोगे, सबको खाना परोसोगे, लेकिन खुद नहीं खाओगे
ये है आपका तप और सेवा का प्लस प्लस। और सुमिरन यानी आपका ध्यान ऑटोमेटिक लग जाएगा, क्योंकि आहार बदलोगे। तो साहब जी ने आपको जो भी कहा यहाँ पे, ये सिस्टम पे यानी कि रॉ डाइट पे जिसको भी रोग ज़्यादा है वो लोग, और जैसे 1.5-2 महीना 3 महीना चातुर्मास जितना भी करना चाहे, यहाँ से अपने माइंड को कमांड दे के जाना, तो आप अच्छे से अच्छी तपश्चर्या घर पे जाके कर पाओगे। अगर यहीं से सोच लिया कि कल करेंगे, ये कल कभी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें केवल दिन ही निकलते हैं। आज ये है, कल वो है, जन्माष्टमी है, फिर करेंगे। मत सोचिए, आज का दिन, आज का मुहूर्त सबसे अच्छा है। अभी से क्यों नहीं, आज से आपकी तपश्चर्या तो शुरू हो गई है, तो बस इसको आगे ही बढ़ाना है। यहाँ पे आपको चाय छोड़नी पड़ी। आज कई लोग आए हैं, उनमें घर में से सुबह सुबह चाय पी के कौन आया है? थोड़ी सी तकलीफ होगी। 3 दिन लगते हैं कोई भी व्यसन को छोड़ने के लिए, लेकिन छोड़ देना। किसके लिए छोड़ रहे हैं, केवल ये सोचना, तो छूट जाएगी। गुरुजी ने प्रवचन दिया, उसमें अभी शायद दूध का टॉपिक बाकी होगा, तो वो तो कल आ जाएगा या परसों आ जाएगा। लेकिन चाय छोड़ के आप सच में अपने ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं, क्योंकि जिसने चाय और दूध छोड़ा उसके रोग गायब, जाने ही वाले हैं। तो इसीलिए आपको आज से यहाँ से ये प्रण लेना होगा कि अब आप चाय नहीं पिएंगे। आज भले आप पी के आए, 3 दिन केवल करके देखो। घर में सबको मिच्छामि दुक्कडम पहले से बोल देना, क्योंकि व्यसन छोड़ रहे हो तो गुस्सा हो जाएगा। कोई बात नहीं, हो सके तो मंदिर में जा आना, अगर मंदिर खुले हैं तो। कहीं बाहर निकल जाना घर वालों से दूर, क्योंकि जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उसी से ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। इसीलिए घर वालों से थोड़े घंटे दूर हो जाए जब चाय का वक्त है, तो आपका व्यसन छूट जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम, अच्छा गरबा खेलना है, अच्छा बहुत अच्छा है, तो चलो हम म्यूज़िक लगाते हैं और कुर्सियाँ सब अपनी अपनी वहाँ पे पीछे लगा दें, है ना? तो फिर गरबा खेलते हैं।